Hello guys, in this lecture we will solve this question, okay? And chapter is 1, that is a real number, and we have taken the example from NCERT book and exercise 1.2, isn't it? In this lecture we will solve this problem, okay? So first of all we will try to understand what is the question and what is the meaning of दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले हम ट्राई क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझने के कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज व्हाट, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स इज देयर एचसीएफ। बोला है कि एलसीएम जो है 14 टाइम्स किसके है, एचसीएफ के है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। सम जो दिया हुआ है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सम जो है द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600 है। इफ वन नंबर इज 280, एक नंबर दिया हुआ है, देन फाइंड द अदर नंबर। तो बोला है कि दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि क्या बोल रहा है, फाइंड क्या करना है हम लोगों को, फाइंड करना है अदर नंबर। मान लेते हैं लेट अदर नंबर बी एक्स। मान लेते हैं कि अदर नंबर क्या है, एक्स, और गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ हमारा एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। एलसीएम जो है किसके है, 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है। ये हमारा दिया हुआ है इक्वेशन, फर्स्ट सेंटेंस का ये मीनिंग है, ओके। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन 1 है। नाउ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। क्या हो रहा है, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम कितना है, 600 है। तो इसको मान लेते हैं दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, इजंट इट, ओके। यहां तो क्या आउट है, बाय यूजिंग these two equation we will find the value of LCM and HCF, isn't it, है कि नहीं। नाउ ऐसा लिख सकते हैं, putting the value of equation 1 in equation 2। हम इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन किसमें, 2 में पुट करना है, ठीक है, कर सकते हैं। नाउ तो LCM प्लस HCF इज इक्वल टू 600, ये इक्वेशन हमारा 2 है। और क्या हो रहा है कि इस इक्वेशन में हम किसका वैल्यू पुट करना है, हमको सेकंड इक्वेशन में किसका वैल्यू पुट करना है, इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में 1 का वैल्यू पुट करना। तो देखो, तो एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, 14 एचसीएफ। तो एलसीएम की जगह पे यहाँ पे हम 14 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 600 लिख सकते हैं। पुट कर दिया हमने वैल्यू, एलसीएम का वैल्यू, ये एलसीएम का वैल्यू है, एलसीएम की वैल्यू है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया एलसीएम की वैल्यू, इजंट इट। अब देखो तो स्टूडेंट, मान लो कि ऐसा करते हैं 14y, मान लो एचसीएफ की जगह y है और प्लस ये एचसीएफ की जगह मान क्या लिया मैंने, y है। तो 14y प्लस y 1y क्या हो जाएगा, 15y, है कि नहीं। ऐसा लिख सकते हैं ना। उस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, 14 एचसीएफ और प्लस 1 एचसीएफ, यानी कि 15 HCF इज इक्वल टू 600, ओके, कोई डाउट। नाउ HCF इज इक्वल टू 600, ये मल्टीप्लाई 15 इंटू HCF है। तो इधर जाएगा तो किस में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आएगा, ठीक है। इधर आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में। ये क्या आ जाएगा, इसको कट करेंगे, ठीक है, आ जाएगा HCF, इजंट इट, है कि नहीं। ऐसा लिख सकते हैं, कोई डाउट है किसी को, नो डाउट। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ आप देखो तो जरा ध्यान से, एचसीएफ हमारा निकल गया। हमको दो इक्वेशन को यूज करके क्या फाइंड करना है, हमको द वैल्यू ऑफ एचसीएफ एंड द वैल्यू ऑफ एलसीएम। तो ऑलरेडी वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, एचसीएफ। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एलसीएम, इजंट इट। तो ये दो इक्वेशन दिख रहा है ना, दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों में से कोई इक्वेशन में भी आप वैल्यू पुट किया तो आपको एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं पुटिंग the
वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड, है ना, इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन वन, ठीक है, इक्वेशन वन में, यानी कि थर्ड की जो वैल्यू है हम इक्वेशन वन में पुट कर सकते हैं। आप चाहो तो इक्वेशन टू में भी पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इजंट इट, है कि नहीं, जो आपको इजी लगता है वो करो, लेकिन वैल्यू वही आएगा, सेम आएगा, इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, आपका एलसीएम का वैल्यू क्या होगा, सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो मान लेते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 14 HCF, इजंट इट, है कि नहीं। तो 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HCF, HCF की वैल्यू क्या है 40, ठीक है। तो यहाँ पे 40, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे LCM, ये मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आपका दिस वैल्यू, ठीक है, ओके, इन दिस वे, ठीक है, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ क्या LCM, इजंट इट, ओके। कोई डाउट है किसी को, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, नो डाउट। अब यहाँ पे LCM आ गया। नाउ स्टूडेंट याद रखना, हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको लेट अदर नंबर बी एक्स, अदर नंबर यानी कि वन नंबर दिया हुआ है और दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये हमने किसके किसके वैल्यू निकाले, LCM की और HCF की वैल्यू निकाले, ठीक है ना। क्यों निकाले मैं बताता हूँ। तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, एक थ्योरम है, बता के देता हूँ, ये वैल्यू नोट डाउन कर लो आप, ठीक है, ओके। आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर होता है, याद रखो फिर से, रिपीट वंस अगेन, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर होता है, अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, थ्योरम है, पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं और उसी दो नंबर का हम HCF में निकालते हैं और LCM निकालते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दे विल बिकम इक्वल, ठीक है। सपोज करो ऐसा, थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई A इंटू दो पॉजिटिव वैल्यू है, इसका HCF और इंटू LCM ये इक्वल होता है, ठीक है, ये थ्योरम है, इजंट इट, ये थ्योरम है। ए बी का दो पॉजिटिव इंटीजर ए बी मान लेते हैं और इसी ए बी का HCF और इसी वैल्यू का LCM, जो भी आंसर आएगा निकालेंगे दो नंबर का और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द व्हाट थ्योरम, ये याद रखना, भूलना मत, ठीक है, ओके। नाउ तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर, ठीक है, ठीक है, फाइंड क्या करना हमको, अदर वैल्यू फाइंड करने हैं, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू वन नंबर, ठीक है, वन नंबर इजंट इट इंटू अदर नंबर, है कि नहीं। अब देखो बेटा ध्यान से कि HCF हमारा क्या था, HCF क्या था 40 इंटू ये क्या था 560 इज इक्वल टू वन नंबर क्या है, वन नंबर दिया हुआ है, देखो यहाँ ध्यान से, वन नंबर क्या है 280, ओके। तो 280 गिवन है, ऑलरेडी दिया हुआ है, वन नंबर गिवन दिया हुआ है 280। अब फाइंड द अदर, तो फाइंड द अदर, इसके जब अदर नंबर को मैंने क्या माना था x, क्या माना था x, ओके, कोई डाउट नहीं। नाउ इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये x है तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 40 इंटू 560 और 280, वी कैन राइट लाइक दिस, इजंट इट, है कि नहीं। तो कट करो, ठीक है, 28 टू जा, ठीक है, 56 होगा, देख लो, ठीक है, 80x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, इजंट इट, यानी कि ये वैल्यू किसकी हो गई, अदर, हमने माना था ना, ठीक है ना, माना था क्या x, लेट द अदर नंबर भी x, एक की वैल्यू ये हो गया, देयरफॉर अदर नंबर is equal to x is equal to 80, this will be the answer, isn't it? Anybody having any doubt? Okay, thank you.